हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं उन लोगों का सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं। मैं ईश्वर से दुआएं ये प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे, लक्ष्मी का आगमन हो और इस दिवाली पे खूब माँ लक्ष्मी धन वैभव उन्नति बरकत आपके कारोबार में बढ़ोतरी दे। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, यूनिवर्स आपको सबसे की बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए। अच्छा, तो 10 नवंबर से मैं नया बैच शुरू कर रही हूँ। जिस किसी को भी रीडिंग सीखनी है कांटेक्ट करें और मैसेज करें, प्लीज़ फ़ोन ना करें, ठीक है? और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट करें, ठीक है? ये रीडिंग सीखने के आपको कई फ़ायदे हो सकते हैं। आप इसको प्रोफेशन के लिए भी आगे फ्यूचर में ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप अपने खुद की प्रॉब्लमों के हल भी कार्ड में पूछ सकते हैं, निकाल सकते हैं कार्ड। काफ़ी सारे देखो इससे फ़ायदे हैं। अगर आप सीख लेते हैं तो अच्छा है। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने पेमेंट फिक्स नहीं रखी हुई है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार दें और अपनी प्रॉब्लम का हल पूछें। पेज ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ पेंटिकल, जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द इम्प्रेस, 7 ऑफ सॉर्ट्स, 2 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, 7 ऑफ कप। जी बहुत बढ़िया। बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ कप, द टावर। काफ़ी समस्याओं से घिरे रहे हैं पीछे। अच्छा, तो आपका कुछ ऐसा हाल है कि अभी आपके हाथ में नहीं है बाजी। अभी आप काफ़ी परेशान हैं, या तो पीछे परेशान रहे हैं या अभी है। तो कोई चालाक इंसान, कोई बहुत चालबाज इंसान, या तो आपका कोई प्रेमी रहा है, पर्सन है आपका कोई ये जो मल्टीपल ऑप्शनों में है। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ऐसा कोई चालाक इंसान आपकी ज़िंदगी में आया और तबाही मचा के चला गया। और अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है या उसके हाथ में कुछ नहीं है, वाइस वर्सा है। अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपकी तरफ आने से अब उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप अब बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। आप
आपकी पर्सनैलिटी में निखार है, आपके कार्य में निखार है। आप एक अलग ही रूप में उन्हें नज़र आ रहे हैं, जिससे कि उनको अब आपकी तरफ आने में प्रॉब्लम है, जो कि वो पहले आपको ऐसी कंडीशन में छोड़ के गए थे कि हालात से जूझते हुए। 5 ऑफ पेंटिकल का मतलब है आप पचासों परेशानियों में घिरे हुए थे, जैसे कि बीमारी से, लाचारी से, आप हर तरह से हालात आपके ख़राब थे। आप ऐसी कंडीशन में थे कि आपके पास काम भी ढंग का नहीं था, या फिर आपकी कंडीशन इतनी इतनी ख़राब थी कि 5 ऑफ पेंटिकल का मतलब है, देखिए ये विशाखी लिए हुए हैं और इनके पाँव में चोट लगी हुई है। इन्होंने सॉक्स भी अलग अलग पहनी हुई है, यानी सॉक्स अलग अलग पहनी हुई है, ये मतलब है कि इसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं हैं। और दूसरे जो इनके साथ हैं वो नंगे पाँव हैं। बर्फ़ के अंदर नंगे पाँव चलना कोई आसान नहीं है। तो इस हिसाब से आप कंडीशन लगा सकते हैं कि कितने बुरे हालात से गुजरे हैं आप, हैं। और बीमारी से गुजरे हैं, लाचारी से गुजरे हैं, भूख से गुजरे हैं, और घर में काल क्लेश भी बहुत रहा है, शांति नहीं रही। आप अब लेकिन बहुत अच्छा समय आ गया है, वो उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल गए हैं। ये आप पहले की समस्या बता रहे हैं कि आपने बहुत मिन्नतें की लोगों की, बहुत ये नहीं कि कटोरा लेके भीख मांगी जाए तभी दिया जाए। आपकी हालात से पता चलता था कि आपको हर चीज़ों की ज़रूरत है, आपको मदद की ज़रूरत है, जो कि नहीं मिली। अब आप इस कंडीशन से निकल चुके हैं। यहाँ ये देखिए, आप यहाँ अकेले थे। अगर सीधा करके देखें तो आप यहाँ अकेले थे इतनी परेशानियों में, चाहे ये झगड़े की परेशानी हो, चाहे ये लोगों दिमाग की परेशानी हो, चाहे हालात की। तो ये रिवर्स आया है, ये रिवर्स आ गया है, यानी आप इस चीज़ से मुक्त हो गए। ये जो परेशानी थी, आप मुक्त हो गए इन सारी चीज़ों से। और जो शख्स आपके जीवन में थे, वो मल्टीपल ऑप्शनों में थे, वो लालची थे, वो स्वार्थी थे, वो अब इन ऑप्शनों में घूमते रहे। अब आपका ये रूप देख के वो हैरान है कि इन्होंने इतना अच्छा बैलेंस बनाया है, ईश्वरीय कृपा है। आप एक एंजल हैं, मेल हो फीमेल हो, आप एक एंजल की तरह हैं। आपका सूर्य चमकता हुआ दिख रहा है उन्हें, तो आप सूर्य की भांति चमक रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस है, आप अबंडेंस की मालकिन या मालिक हैं, जबकि आपको ये अब का आपका दौर शुरू हो चुका है। ये अब का दौर शुरू है। इस लालची शख्स ने आपको कितनी सारी प्रॉब्लम दी हैं, अभी बताती हूँ। इस लालची इंसान ने पहले ये देखिए, ये इंसान पहले आपको गुमराह करता रहा और अपनी चालबाजी से ये आपके साथ खेल के और निकल गया पतली गली से। पतली गली से निकल के इसने हवा का रुख ही बदल दिया। अब ये यहाँ पर बंधा हुआ महसूस कर रहा है कि मैं क्या करूँ। इसके हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। अब ये यहाँ आ नहीं सकता आपके पास। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपका रूप ही बदल गया। आपका यहाँ से 5 ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ पेंटिकल पे आ गया है। आपको ऐसी कंडीशन में छोड़ के चला गया था, मल्टीपल ऑप्शनों में। ये कंडीशन थी आपकी और ये भाग गया था। ये आपका पर्सन हो सकता है, प्रेमी हो सकता है, आपका पति हो सकता है, ये इन दो में से ही हो सकता है। तो अब आपका रूप ये है। अब आप इस मूड में नहीं हैं कि इसका कप आप लें, बिल्कुल नहीं लेंगी।
आप ने एक अच्छा बैलेंस बना रखा है, आप सूर्य की भांति चमक रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है अब ऐसा लगता है, आप कोई ख़ास ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। और वो ये हताश अब क्यों हैं? क्योंकि आपको की कंडीशन, आपके ऊपर टावर गिरा दिए गए, आपके ऊपर बिजलियां गिरा दी गई, आपके साथ धोखा किया गया। तो आप यहाँ से निराश होके मतलब आप ये सब जान के अब निकल चुके हैं। अब आप किसी को कुछ नहीं जानना चाहते। आपने प्रेम का कप अपना बंद कर दिया है। इमोशन है, सब कुछ है, सच्चाई है, लेकिन आप देंगे नहीं, आप नहीं देना चाहते। आप एक मिस्ट्री बन गए हैं। देखिए, आप एक अपने ज्ञान, अपने सम्मान, अपने उसको संभाल के रखना चाहती हैं या चाहते हैं। आप बहुत अंतर्यामी बन चुके हैं। आप एक अच्छी उस पे खड़े हैं। अब अच्छी आपके पास एक काम की अथॉरिटी जॉब हो सकती है, मेन जॉब ही लग रही है। मैं ठीक ठाक बढ़िया सा आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसकी नज़र आप पर है, आप पर नज़रें हैं उसकी। क्यों है? क्योंकि वो ये जान चुके हैं कि ईश्वरीय कृपा को मैंने मल्टीपल ऑप्शनों के चक्कर में खो दिया। एक एंजल को खो दिया है, एक अबंडेंस को खो दिया है, एक ग्रोथ को खो दिया है, एक अपनी ऊर्जा को खो दिया, चमक को खो दिया है। सितारा जो था ना चमकता हुआ, उसको खो दिया। लेकिन वो चाहता है आपकी तरफ बढ़ना, चाहती जो भी है वो एक क्लियरिटी आ गई है उनके दिमाग में। वो इस पे काम करना चाहते हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं, वो जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं। पर ये टॉक्सिक है। इसने पहले भी आपको चैन में बांध के रखा है। आपको चैन में बांधने का मतलब ये नहीं है कि आपके गले में चैन डाल दी थी। मीन्स कहने का, आपको मजबूर ऐसा कर दिया गया, आपको बिल्कुल बंधा हुआ सा महसूस हुआ। लेकिन अब आप सोच चुके हैं, वो उससे आगे निकल चुके हैं। उनकी ईगो जो थी, उनका घमंड जो था, उसको आपने चूर चूर कर दिया है। जजमेंट ईश्वर की तरफ से आपको मिल गया है। आप चाहते हैं कि मुझे एक इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा क्या कसूर था जो मेरी पीठ पीछे इतने वार किए गए, मेरे साथ इतना धोखा किया गया। मैंने तो इस रिश्ते पे काम करने में, मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन यही मेहनत अब आप अपने ऊपर करके बहुत आगे निकल चुके हैं। आप पूरे सारी सब चैप्टरों को क्लोज कर चुके हैं। अब आप नहीं चाहते, अब आप इस रिश्ते में रुकना नहीं चाहते, इसमें बिल्कुल बंधा हुआ, अटका हुआ रहना नहीं चाहते। आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप आगे बढ़ के अपने ही उसमें ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं। आप उसका कप नहीं लेना चाहते। आप नहीं चाहते कि मेरी ज़िंदगी में अब ये वापस आए। आप इसको नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में ये वापस आए, क्योंकि आप बहुत अच्छा बैलेंस बना चुके हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी लाइफ ग्रोथ कर रही है। आप बिल्कुल सूर्य की तरह चमक रहे हैं। आप ये सब ख़त्म करके आगे बढ़ के ईश्वर से इंसाफ चाहिए। इसको ईश्वर से बोल दिया है कि आप मेरा जस्टिस करें, मैं आपकी शरण में हूँ। तो यस, आप अच्छे अथॉरिटी के मालिक हैं और बहुत अच्छा मन है आपका, लोगों की प्रॉब्लम समझना, लोगों के काम आना, और दुआ जो कमाई है वही आपके काम आई है। तो बिल्कुल आप अच्छी उस पे हैं। तो आप ग्रोथ अच्छी कर रहे हैं और बढ़िया से चल रहा है आपका।
पीछे जो प्रॉब्लम थी, आपने बहुत गहरी दर्द सही है, आपके ऊपर बिजलियाँ गिराई, इस लालची ने आपके ऊपर बिजलियाँ गिराई, आपको इतना निराश, इतना दर्द दिया कि आप थक के हार के यहाँ से जाना चाहते। अब ये थके हारे आप पहले थे, लेकिन अब जान के छोड़ के इस को छोड़ के इस बात को याद ही नहीं करना चाहते, इस दर्द को याद नहीं करना चाहते, इस बेईमान को याद नहीं करना चाहते, ऐसे बंधे हुए नहीं रहना चाहते, ऐसे डेविल राक्षस के साथ को याद नहीं करना चाहते, ऐसे इंसान की आप ऑफर नहीं लेना चाहते, ऐसे प्रेम की आपकी ज़िंदगी में जगह नहीं है। आप अपने लिए प्यार करते हैं, अपने लिए ही करेंगे, अपने लिए ग्रोथ करेंगे, अपने लिए ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपनी जॉब पे काम करेंगे, आप अपना बैलेंस बनाएंगे, आप अपने कर्मों को सबको क्लोज कर चुकी हैं, आप अपने सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, आप अपना जस्टिस पाना चाहते हैं, आप एक नेक नीति से अपने रास्ते खुद बना रहे हैं, जो कि आगे आप जजमेंट आपके हाथ में हक में है, ईश्वर आपके साथ है। अब आपको किसी किंग क्वीन की सफाई की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान आपके साथ धोखाधड़ी करता रहा, ऑन ऑफ रहा, आता जाता रहा, ज़िंदगी को ख़राब करता रहा आपके, अब वो बंदा आपको बंदा बंदी नहीं चाहिए वापस। आप बिल्कुल उस पे ध्यान ही नहीं देना चाहते। आप घमंडी लोगों को अपनी ज़िंदगी में इंटर नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते वही चीज़ दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आकर हलचल मचाए, आपको फिर से सोचने के लिए मजबूर करे। तो ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे आप अपनी ज़िंदगी में। तो आप बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं सारी चीज़ को लेके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आप सब चीज़ को लेके क्लियर हो चुकी हैं। ओनली अबंडेंस चाहिए आपको, अबंडेंस की मालिक या मालकिन बनना चाहती हैं आप। ईमानदारी से आगे बढ़ के सब बुराइयों पे पर्दा डाल के अपनी ग्रोथ पे काम करना चाहती हैं। आप नहीं चाहती अब इस हालात में वापस जाना, ओनली सिर्फ ग्रोथ के रास्ते चाहती हैं, जो जिसमें आप खुश हैं, आप अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से खुश हैं। आप नहीं चाहती अब कुछ भी गलत होए आपके साथ। आप बिल्कुल ज्ञान से भरपूर हो गई हैं। आप को इतना ज्ञान हो गया है कि अब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, अब आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। आप द वर्ल्ड आप ने एक बहुत अच्छा दायरा बनाया है। आप यूनिवर्स को सिलेंडर कर दिया है आपने। आप अब नहीं किसी की एंट्री नहीं होने देंगे, बिल्कुल क्लोज क्लोज, यस क्लोज। कोई कितना भी आपकी तरफ दौड़े नहीं, इंटर नहीं होने देंगे आप, नहीं। वो बिल्कुल तैयारी में है, पर आप नहीं देंगे किसी को कप अपना। आप अपने ऊपर काम करते, आप बिल्कुल ख़त्म कर चुकी हैं, ख़त्म कर चुके हो इसको, इस रिश्ते को ख़त्म कर चुके हैं। आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत, एक जिम्मेवार इंसान। आप उस दर्द से निकल चुके हैं, बिल्कुल बाहर निकल गए हैं आप सिर्फ पैसों पे काम करना चाहते हैं। अब कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी आपकी ज़िंदगी में कोई एंट्री नहीं कर सकती। बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं आप। तो ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे चल रहे हैं। मेरी दुआएं आपके साथ, आपके साहस को देख के मैं भी फ़क्र कर रही हूँ। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं।